यह कहानी किसी के द्वारा मुझे भेजी गई थी, जो कि सच है या गलत कहना मुश्किल है, लेकिन यह कहानी एक तांत्रिक के बारे में है। ये कहानी हिमाचल के एक छोटे से कस्बे की है। वहाँ एक रूपेश नाम के व्यक्ति का टेंट का व्यवसाय था। उसके घर में रूपेश, उसकी पत्नी मीरा, उसकी बेटी सीमा और लड़का राम रहते थे। ये कहानी उन्हीं से संबंधित या कहे तो उन्हीं की है, जो हमें एक सीख तो देती ही है, साथ ही साथ सचेत रहने के लिए भी प्रेरित करती है, समस्याओं लड़ने के लिए भी बताती है। ये कोई आज से 4 या 5 साल पहले की बात होगी। रुपेश, जिनका टेंट और कैटरिंग का बिजनेस था, इनका बिजनेस गाजियाबाद, जो कि दिल्ली के पास है, में था। उनका व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा था। गाजियाबाद में जहाँ रहते थे, वो उनका किराए का मकान था, और टेंट का सामान रखने के लिए उन्होंने एक गोडाउन भी किराए पर ले रखा था। एक ऐसे ही उन्होंने ने अपनी पत्नी मीरा से कहा, सोच रहा हूँ कोई घर ले लूं जिसमें थोड़ी जगह हो, जहाँ टेंट का सामान भी रख लूं। मीरा बोली, कह तो आप ठीक रहे हो, लेकिन यहाँ जमीनें काफी महंगी हैं, कैसे होगा? रुपेश बोला, यहाँ नहीं कहीं, और देखता हूँ जितनी मेरी बचत है उतने में तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ समय बीतने के बाद एक मकान के बारे में पता चला, जो कि हिमाचल के एक गांव के पास था। वहाँ कोई रहता नहीं था, कई सालों से ये बंद पड़ा था। रुपेश एक दिन अपनी गाड़ी से अपने परिवार के साथ उस मकान को देखने जाता है। मकान देखकर वो बहुत खुश होते, क्योंकि जैसा मकान वो खोज रहे थे, ये बिल्कुल वैसा ही था। मकान 2 मंजिला बना था, काफी पुराना लग रहा था, और उस मकान के पीछे एक बड़ा सा मैदान भी था, जो कि इसके गोदाम के हिसाब से भी बड़ा था। इस मकान की चहारदीवारी के अंदर ही एक मंदिर भी था, और तो और मकान के चारों तरफ मजबूत चारदीवारी भी थी, तो जानवरों और चोरों से सुरक्षा भी थी। सबको मकान पसंद आ गया। रुपेश अपने परिवार के साथ वापस गाजियाबाद आते हैं और उस मकान के मालिक से मिलने जाते हैं। अगले दिन जब रुपेश उस मकान से मालिक से मिले, तो उन्हें पता चला कि उनका दिल्ली में दवाई का व्यापार है और ठीक ठाक है। रुपेश ने बातचीत के दौरान उनसे उस मकान की कीमत पूछी, तो उन्होंने बताई, और जो कीमत उन्होंने बताई वो रुपेश के सोचे हुए कीमत से थोड़ी कम थी। इससे रुपेश और खुश हो गया। उसने कहा कि वो अपने परिवार में बात करके उनको शाम तक बता देगा। इधर मीरा ने जब कीमत के बारे में सुना तो वो भी खुश हो गई। अगले दिन उन लोगों ने फिर अपने एक दो और रिश्तेदार, जो कि मीरा के पिताजी थे, के साथ वहां गए और उस मकान के बारे में गांव वालों से जानकारी लेने चाही। तो गांव वालों ने बोला कि ये घर भूतिया है, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता। इतना सुनकर मीरा के पिताजी डर गए, लेकिन रुपेश बोला कि इस प्रकार की कहानियां इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि इसका मालिक परेशान हो सके। फिर भी मैं इसके मालिक से बात करूंगा। अगले दिन रूपेश उस मकान के मालिक के पास पहुंचा और बोला, आपका मकान मुझे पसंद है, उसका दाम भी मेरी बजट में है, लेकिन आप इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी इतने कम दाम में क्यों बेच रहे हैं? तो उसके ओनर ने कहा कि ये मैंने खरीदी या बनाई नहीं है, ये तो मुझे मेरे चाचा ने दी है, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। ये सब सुनकर रूपेश संतुष्ट हो गया और उसने वो मकान खरीद लिया। थोड़ा सा रिनोवेशन कराया और पूजा के लिए परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुंची। गांव वालों को भी बुलाया पूजा में, लेकिन कोई आया नहीं, और तो और उसे पंडित जी को भी बाहर से बुलाना पड़ा, क्योंकि उस गांव के पंडित ने मना कर दिया था। पूजा संपन्न हुई और आहुति और हवन की बारी आई, तो सबने देखा कि हवन का धुआं सिर्फ एक दिशा में जा रहा है, जबकि उसे पूरे घर में फैलना चाहिए। पूजा करवा रहे पंडित को अजीब लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ बोला नहीं। पूजा करवा कर वहां से चला गया। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। रुपेश सुबह अपने काम से निकल जाते और शाम को आते। एक दिन मीरा दोपहर में किचन में खाना बना रही थी और उसकी बेटी सीमा पढ़ाई कर रही थी। तभी मीरा ने सीमा से कहा कि राम को बोलो नहा कर आए, खाना बन गया है। सीमा ने देखा कि राम छत पर खेल रहा है। उसने जोर से बोला, राम। तो उधर से एक बड़ी ही रोबीली आवाज में कोई बोला, हाँ। इस आवाज को सुनकर सीमा डर गई और आकर अपनी माँ से सारी बात बताई, लेकिन मीरा ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में राम नीचे आया तो सीमा ने बोला कि मैंने तुम्हें इतनी तेज आवाज में बुलाया, तुमको सुनाई नहीं दिया। तो राम बोला, नहीं दीदी, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सीमा अंदर से डर गई। उसने अपने संशय को दूर करने के लिए शाम को फिर से राम को बुलाया, राम। तो फिर से उसी रोबीली आवाज में कोई बोला, हाँ। इस बार सीमा डर से कांपने लगी। उसने तुरंत अपनी माँ को बोला। मीरा ने फिर से विश्वास नहीं किया, तो सीमा बोली कि माँ, इस बार तुम बुलाओ। तो मीरा ने बुलाया, राम। तो दूसरी तरफ से वही रोबीली आवाज में उत्तर आया, हाँ। इस बार सीमा को आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन मीरा के चेहरे के भाव देखकर वो समझ गई कि माँ को भी वही आवाज सुनाई दी, जबकि राम उनके बगल में खड़ा था।
मीरा बहुत डर गई और दोनों बच्चों को लेकर भागकर घर के बाहर आ गई। शाम को जब रुपेश वापस आया तो उसको सारी बात बताई गई तो वो गुस्सा हो गया और सबको लेकर घर के अंदर आया और बोला, मैं देखता हूँ, ये जरूर किसी गांव वाले की चाल होगी। रुपेश ने भी घर के अंदर आकर आवाज दी, राम। तो उसी आवाज में उत्तर आया, हाँ। तुरंत रुपेश ने एक डंडा लेकर पूरे घर को बाहर से देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तो रुपेश बोला, कोई गांव वाला था, भाग गया। कोई बात नहीं है, सब ठीक है। खैर, रात को सब खाना खाए और सो गए। लेकिन सीमा को अभी भी डरी हुई थी। उसने फिर से बहुत धीमे आवाज दी और फिर से उसी रोबीली आवाज में उत्तर आया, हाँ। इस बार सीमा डर के मारे कांपने लगी और दौड़कर अपनी माँ के पास गई और सारी बात बताई। ये सब सुनकर रूपेश चौंक गया। वह अपने कमरे से बाहर आया और उसने भी अपने बेटे का नाम बुलाया, राम। तो दूसरी तरफ से फिर वहीं रोबीली आवाज में कोई बोला, हाँ, जबकि राम उनके साथ ही खड़ा था। लेकिन आवाज सिर्फ उसी को सुनाई देती थी जो बुलाता था। लेकिन इस बार रूपेश के चेहरे का भाव देखकर मीरा और सीमा समझ गए कि रूपेश ने भी वही आवाज सुनी। आवाज सुनते ही रूपेश भी थोड़ा डर गया। उसने मीरा को बोला, तुरंत तैयार हो जाओ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और सब लोग गाड़ी में बैठकर एक होटल में आकर रुक गए। सुबह होते ही रूपेश ने सबसे पहले मीरा और बच्चों को उनके नाना के घर छोड़ा और खुद अपने ससुर के साथ उस घर के पुराने मालिक के पास पहुंचे और बहुत गुस्से में उससे पूछा, जब तुम्हारे घर में कोई आत्मा रहती है तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तुमने धोखा दिया। तो उस पुराने मालिक ने बोला कि भाई, मुझे खुद नहीं पता था, मुझे आज तुमसे पता चला। इससे पहले मुझे लगता था कि गांव वाले जानबूझकर ये अफवाह फैलाते हैं। रुपेश बोला, अब मैं क्या करूं, मुझे उस घर की सच्चाई बताओ। तो वो बोला, मेरे एक चाचा जी थे जिनका नाम भैरवनाथ था, जो एक तांत्रिक थे, जो अपने तंत्र विद्या का इस्तेमाल सिर्फ गांव वालों की भलाई के लिए करते थे। एक दिन उन्होंने किसी गांव के लड़के की बलि दे दी थी, जिससे नाराज होकर गांव वालों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। बस इतनी सी कहानी है। ये सब सुनकर रूपेश वापस उसी पंडित जी के पास आया जिन्होंने उसके घर पर पूजा करवाई थी। उसने पंडित जी को सारी बात बताई तो पंडित जी बोले, देखिए रूपेश जी, इस विषय पर मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक तांत्रिक है जो आपकी सहायता कर सकता है। रूपेश बोला कि नहीं, या आप करे या अपने गुरुजी को बुलाए। तो पंडित बोला कि गुरुजी तो बाहर गए हैं, उनको आने में तो काफी समय लगेगा। अगर आप कहे तो मैं उस तांत्रिक से बात करूं। कोई और रास्ता न समझ में आता, देखकर रूपेश मान गया। दोनों लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचे और उसको सारी बात बताई तो वो तांत्रिक बोला, इस मकान के किस्से बारे में मैंने भी सुना है। वहाँ जो तांत्रिक थे वो बहुत अच्छे और पहुंचे हुए तांत्रिक थे। मैं इस विषय पर रिसर्च भी कर रहा हूँ। आप आए हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सहायता भी करूंगा। अगले दिन सब लोग उस मकान पर पहुंचे और पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर दी। उस तांत्रिक ने 3 घेरा बनाया। एक घेरे में खुद बैठा और दूसरे में अपने एक शिष्य को बिठाया जो उनकी सहायता के लिए आया था। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद ही उनका शिष्य कांपने लगा और तब उस तांत्रिक ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसके शिष्य ने उसी रोबीली आवाज में बोला, मैं रामनाथ हूँ। तो उस तांत्रिक ने पूछा कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी है? तो उसने बोला है, हाँ। फिर उस तांत्रिक ने फिर अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और दूसरे घेरे में बिठाया और फिर मंत्रोच्चारण शुरू किया। कुछ देर बाद वो शिष्य भी कांपने लगा और वहां पर हवन के लिए रखा। सारा सामान अपने आप हवा में उड़ने लगा। फिर उसका दूसरा शिष्य, जो बाद में घेरे में आकर बैठा था, वो बोला, हाँ, बोल, मुझे क्यों बुलाया? तो तांत्रिक बोला, आप कौन? तो वो बोला, मैं भैरवनाथ हूँ। यह सुनते ही तांत्रिक दंडवत होकर उनको प्रणाम करने लगा और बोला, आज मेरी साधना सफल हो गई जो आपसे बात हुई। इस पर भैरवनाथ बोला, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर उस तांत्रिक ने सारी बात बताई तो भैरवनाथ से कहा कि जैसा तुमने कहा वैसा नहीं है। उस दिन इसी गांव का एक लड़का अमन मेरे पास आया और उसने बताया कि लाजो नाम की लड़की से उसकी शादी तय हुई है, लेकिन उस पर कोई आत्मा है जो उसे परेशान कर रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, उस लड़की को मेरे पास ले आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अगले दिन अमन अपनी लाजो के साथ भैरवनाथ के पास पहुंचा। तो भैरवनाथ ने वैसे ही 3 घेरा बनाया। एक में खुद बैठा, दूसरे में अमन को तथा तीसरे में लाजो को बिठाया और अमन से बोला कि कुछ भी हो जाए, तुम घेरे से बाहर मत आना।
थोड़ी देर मंत्रोच्चारण के बाद लाजो कांपने लगी और मर्दाना आवाज में बोलने लगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लाजो सिर्फ मेरी है। फिर भैरवनाथ ने पूछा, तुम हो कौन और अमन को क्यों मारना चाहते हो? तब लाजो के अंदर की आत्मा बोली, मेरा नाम रामनाथ है और मैं लाजो से बहुत प्यार करता था। एक दिन मुझे पता चला कि लाजो की शादी इस अमन से तय हो गई है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं लाजो से मिलने गया, लेकिन उसने मना कर दिया। इस दुख में मैंने गांव के बाहर वाली नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद एक दिन लाजो उस नदी के पास से गुजर रही थी, तो मैं उसके अंदर आ गया और अमन को मारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। सारी बातें सुनकर भैरवनाथ ने फिर अमन से कहा कि कुछ भी हो जाए, तुम इस घेरे के बाहर मत आना। और फिर मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, तो लाजो और तेज से कांपने और चिल्लाने लगी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे अमन अपने आपे में न रहा और घेरे से बाहर गिर गया। और तभी लाजो के अंदर की आत्मा ने वहां पड़े एक चाकू से उसके सीने पर वार कर दिया और हंसते और चिल्लाते वहां से भाग गई। ये सब देखकर मैं चौंक गया और मैं दौड़कर अमन के पास पहुंचा, तो देखा कि अमन के सीने में चाकू बहुत अंदर तक घुसा है। मैं उसे निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि उधर से गुजर रहे एक गांव वाले ने देख लिया और गांव में शोर मचा दिया कि मैंने अमन की बलि दे दी। ये सुनकर पूरे गांव वाले आग बबूला हो गए और मेरे घर पर धावा बोल दिया, मुझे मारने लगे। मुझे मरा समझकर वो लोग अमन के मृत शरीर को लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया, तो मैंने अपने तांत्रिक विद्या से रामनाथ की आत्मा को बुलाया और इस घर में कैद कर किया, क्योंकि अगर केशव की आत्मा बाहर रहती तो वो लाजो को भी मार देती। इसलिए जब रूपेश अपने गृह प्रवेश के लिए हवन कर रहा था, तो सारा धुआं सिर्फ एक दिशा में जा रहा था, क्योंकि मैंने 3 दिशाओं में हनुमान जी की प्रतिष्ठा की थी और चौथी तरफ मैं शुद्ध था। ये सब सुनकर तांत्रिक बोला, भैरवनाथ जी, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भैरवनाथ की आत्मा बोली कि मेरा तो समय अब समाप्त हो गया, तुम केशव की आत्मा को अपने पास रखो। इतना कहते ही उस तांत्रिक का शिष्य, जिस पर भैरवनाथ की आत्मा थी, वो सामान्य हो गया तथा तांत्रिक ने केशव की आत्मा को बंधक बना लिया। इस घटना के बाद से रूपेश अपने परिवार के साथ आराम से उस घर में रहने लगा।